अब एक बड़ी खबर आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बता दें, जहां पर एक ड्रेस की वजह से एक महिला की जान जाते जाते बची। मामला लाहौर का बताया जा रहा है, जहां एक महिला मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गई। दरअसल महिला ने अरबी में लिखे शब्दों के डिजाइन वाला एक ड्रेस पहना हुआ था और वही ड्रेस पहनकर वो अपने पति के साथ शॉपिंग करने निकली। बाजार में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उस महिला को घेर लिया। उन्होंने महिला के ड्रेस पर लिखे शब्दों को कुरान की आयतें समझ लिया। इसके बाद भीड़ महिला को जान से मारने की कोशिश करने लगी। कोई इसका गला काटने की धमकी देने लगा तो कोई इसे गोली मारने की बात कहने लगा। भीड़ का कहना था कि महिला के कपड़ों में कुरान की पवित्र आयतें लिखी है, ये इस्लाम धर्म का मजाक है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक महिला जिसके ड्रेस पर अरबी भाषा में हलवा लिखा था, जिसका मतलब है खूबसूरत, लेकिन कुछ जाहिल लोगों ने उसे घेर लिया और कहा इस पर कुरान की आयतें लिखी हैं। उसके बाद वहां भीड़ जमा होने लगी और कोई कहने लगा इसके कपड़े उतार दो, तो कोई कहने लगा इसका सर तन से जुदा कर दो। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, या ये कह लीजिए ये हालात हैं वहाँ की जहालत के। पूरी दुनिया में एक चीज बोली जाती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, तो क्या हम अपने इस बिहेवियर से इस चीज को प्रूव कर रहे हैं? नहीं, आप अपने तमाम बिहेवियर से प्रूव करते हैं, सिर्फ एक बिहेवियर से क्यों? और आपको क्या लगता है कि हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना ये कुरान में लिखा हुआ है? इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि भरे बाजार औरत का कपड़ा उतार दो। हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे पता, ना उनको हदीस के बारे पता है, ना उनको किसी चीज के बारे पता है। सुबह आते हैं इधर, अपना जॉब करने आते हैं इधर, उनको ये नहीं पता कि कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ कोई यासीन सूरत लिखी हुई है, यहाँ कोई कलमा लिखा हुआ है। पहली बात ही इनको ये मालूमात ही नहीं है कि लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। अगर उसने अनजाने में पहन भी लिया है, जिन लोगों ने उसको वहाँ पे पकड़ा है, कोई भी मामला तो हुए हैं उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे जो कुछ लोग समझने वाले थे, जो लोग शऊर रखते थे इस बात का, पुलिस बुला ली। उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि ये आने वाले थोड़ी देर में इस औरत के साथ कोई बदतमीजी हो जाए या इसको कोई वो मार पटाई वाला सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सल्तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी। ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मर्दों के अंदर भी है और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है। बच्ची ने, वो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। किसी को ये नहीं था पता कि ये आयत लिखी भी क्या है। वो पढ़े लिखे होते तो पता होता ना क्या लिखा है। उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है, और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया। और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा बदतमीज अश्लील बेहुदा नाकारा आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 छी। अरबी का हमें नहीं पता उसका तर्जमा क्या है। अच्छा। जब तर्जमा उसका करके देखेंगे तो उसका मतलब जो आपने बताया कि खूबसूरत है, ऐसे ही है। जब बंदा प्यारा और प्यारी, ये है ना, उसका मतलब है खूबसूरत, प्यारा और प्यारी। उसका ये मतलब है ना, तो हमें ये सोचना था ये तो अरबिक से अगर लफ्ज़ है ना, इसका ये मतलब है। अगर हम उसका ये मतलब ले रहे हैं कि ये कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर तो गलत था। सर, इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके सर जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारे का भी सर तन से जुदा था, अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची
होती तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। अगर हम दुबई से हमने उधर से लिए, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं। आप ये शुरू होगी मौलवी और लड़की के दरमियान, इतनी देर में लोग कटक शुरू हो गए हैं। उसके बाद वो लड़की रोने लग पड़ी, फिर आस्ता आस्ता और जूम कट हो गया, वो लड़की और भी कंफ्यूज हो गई। फिर हमने उनको अंदर बैठा दिया कि अंदर बैठा दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने 15 पे कॉल की कि ऐसा भी वाकया ना, पुलिस आई है, उसके बाद ASP है, SP है, सारे आए हैं। उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आ गए, लोग छुरियां लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए हुए थे लड़की। ये है मुसलमान और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। अब आप ये देखें कि कल इचरा बाजार में कितना खौफनाक सानिया होते होते बच गया। सिर्फ एक अफवाह ने, हम इधर ही थे, ये हमारी शॉप है, वो सामने जोनसाना हुआ है, ठीक है। तो देखें, मैं नहीं कहता कि वो लड़की ने ड्रेस इस तरह का पहना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन देखें हमारी पाकिस्तान जोन सी कौम है ना, 70% जोन सी ना वो अनपढ़ है, यानी कि इतना नॉलेज नहीं रखती। मैं अपनी बात करता हूँ ना, हम जज्बाती लोग कि हमने नबी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुन ली तो जज्बाती हो गए, नारे लगाने शुरू कर दिए। यार कम से कम पहले देखो तो सही उस पर लिखा क्या है। आप लोग क्या गाना गाते हैं और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनिए, भारत में मुसलमान बेटियों पर अत्याचार करने वाला मुसलमान मर्द ही होता है और हिंदू बेटियों पर अत्याचार करने वाला भी मुसलमान मर्द ही होता है। कि वो तो भला हो पुलिस का जो उसने रेस्क्यू कर लिया और फिर उसको पूरा हिजाब बंधवा करके, उसका पूरा मुंह ढकवा करके, उससे हाथ जोड़ करके माफी मंगवाई गई कि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी और उसने माफी मांगी। ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवियों को नंगा करके, चड्डी उतार करके पूरे रोड पर दौड़ा देती अगर ये भारत का मुल्ला होता तो। सर इस वाक्य के बाद दुनिया बहुत डर गई है। नहीं, दुनिया डर गई है, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। हम तो इस चीज़ की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो दे। मीडिया अवेयरनेस दे रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है। हर बंदे को चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। आपको चाहिए आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, हमें चाहिए हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। इसका ये मतलब नहीं है कुछ लोगों का काम आप पूरी दुनिया पे डाल दें, पूरे लोगों पे डाल दें। ये वही मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया आयशा वाला आया कि 400 से ज़्यादा जो लोग थे वो एक लड़की के साथ वहाँ पर बदतमीज़ी करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर इचरे में भी कुछ अच्छे लोगों ने जी उसकी जान बचाई है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे वाकयात होते क्यों हैं? अरबी एक लैंग्वेज है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी क्या पाकिस्तान में नहीं पहन सकते? और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखे रसूल के नाम पर बहुत सी लोगों की जाने की। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।